भोपाल से साध्वी प्रज्ञा के बयान भारतीय जनता पार्टी के लाने मुसीबत बन रहे और मुसीबत इसे बन रहे काहे के साध्वी प्रज्ञा मान नहीं रही बयान देवे से। एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा ने बाबरी मस्जिद को लेकर बयान दो और उनने डंके की चोट पे जा बात कही कि वे बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल हती। मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विवादित ढांचा गिराने में भी आप मैं गई थी, काय का विवादित ढांचा? हमारे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे उसका। लेकिन चुनाव आयोग का कह रहा है कि धर्म जाति के नाम मैंने कह दिया अपना विषय, अब आप बताइए, जिसको जो कहना है कहे, मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ। साध्वी प्रज्ञा के बयान उनके समर्थन के लाने बड़े खुश करने वाले हों, लेकिन भाजपा के भीतर ई को लेके आवाजें उठन लगी। सागर जिला की सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू ने खुले तौर पे साध्वी प्रज्ञा के बयानों की आलोचना करी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सीधे तौर पे मांग करी कि साध्वी के ये बयान भाजपा की साख में बट्टा लगावे वाले हैं। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा जो है हमेशा हर वर्ग के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को साथ में लेके चलने की रही है। सेकुलर जो सोच रही है भारतीय जनता पार्टी की है और मैं समझती हूँ इस देश में अगर हम जाने जाते हैं, विश्व में हमारे भारत देश को इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हमारे भाई हैं और सभी लोग अनेकता में एकता की जो बात करते हैं वो हमारे भारत देश की विशेषता है। और मैं समझती हूँ इस समय जब लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को अपने साथ में लेके जाती है, इस समय इस तरह के कमेंट देना उचित नहीं है किसी भी धर्म की, चाहे कोई भी हो। मैं समझती हूँ उनको इस तरह की बातें करके, कमेंट करके, मुझे लगता है देश को मतलब मैं समझती हूँ ये ठीक बात नहीं है। तो आप पार्टी नेतृत्व से क्या चाहती हैं इसमें? मैं चाहती हूँ इसकी चिंता होनी चाहिए, पार्टी नेतृत्व को चिंता करनी चाहिए क्योंकि इस तरह के जो कमेंट आते हैं वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान पार्टी को होगा। और मैं समझती हूँ जिस तरह से पार्टी की विचारधारा है वो विचारधारा ये नहीं है कि अलग अलग करके सबको जोड़ के एक साथ लेके चलने की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए मैंने अपनी चिंता जाहिर की कि इस तरह के कमेंट भोपाल की प्रत्याशी जो है प्रज्ञा ठाकुर जी उनको नहीं देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की भोपाल की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के लगातार विवादित बयान उन्हें सुर्खियां तो दे रहे, लेकिन उनके पक्ष और विपक्ष में खड़े लोग सीधे तौर पे एक दूसरे के प्रति हमलावर होते दिखा रहे। सागर से कृष्णकांत नगाइच, बुंदेली बौछार के लाने। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, ई के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।